Assalamualaikum class 8. It is our today's lecture part 2, and in part 2 we will discuss about the prepositional phrases. A prepositional phrase is a phrase that begins with a preposition and ends with a noun or a pronoun. Example, I got that present from Lena. इसमें देखें from से शुरू हो रहा है phrase और Lena noun पे ख़त्म हो रहा है. दिस सॉन्ग वॉज ऑन द रेडियो. ऑन से शुरू हो रहा है और रेडियो पे ख़त्म हो रहा है. प्रपोजिशनल फ्रेजेस आल्सो फंक्शन एज एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स. कि प्रपोजिशन जो फ्रेजेस हैं प्रपोजिशनल वो एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स के तौर पे भी काम करते हैं. प्रपोजिशंस विद फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कि हमने देखिए जी वो यूज़ बाय फॉलोड बाय द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट विदाउट द आर्टिकल ए एन आर दी. मीन कि हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं प्रपोजिशन को कि हम क्या करते हैं उसमें हम बाय का इस्तेमाल करेंगे, हम उसमें आ एन और डी का इस्तेमाल नहीं करेंगे. फॉर ट्रांसपोर्ट मीन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए. एग्जाम्पल, जर्नी बाय ट्रेन इज़ मोर इंजॉयबल दैन बाय बस. कि यहाँ पे हम आ ट्रेन और आ बस भी यूज़ कर सकते थे लेकिन हमने इसमें बाय का यूज़ किया है ट्रांसपोर्टेशन के लिए. वी हैड टू ट्रैवल टू द केव्स बाय बोट. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो व्हेन द रेफरेंस इज़ टू अ स्पेसिफिक कार बाइक वी डू नॉट यूज़ बाय. जब हम किसी स्पेसिफिक कार या बाइक का रेफरेंस देना होगा तो हम उसके लिए बाय यूज़ नहीं करेंगे. एग्जाम्पल, माई कजन्स ट्रैवल्ड इन देयर अंकल्स कार. द यंग मैन वेंट देयर ऑन हिज बाइक. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया. नेक्स्ट आ गया हमारे पास एक्सरसाइज नंबर एच है. फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सूटेबल प्रपोजिशन फ्रॉम द ब्रैकेट्स. ब्रैकेट्स में हमें प्रपोजिशन गिवन है, हमने सूटेबल प्रपोजिशन के साथ अपने ब्लैंक्स को फिल करना है. द बॉय poured द लिक्विड into the beaker. His friends were swimming in the pool. She wrote the address on the envelope. She lifted the child onto the table. The old man was so angry that she shouted at the unruly fellow. Number 6. Since I was at a distance, she shouted to me from her seat. Okay students, यहाँ तक क्लियर हो गया. नेक्स्ट आगे पेज नंबर 58 पे आएँ. Usually we travel by bus, but today we went in my friend's car. By और इनमें से इन suitable है यहाँ पे और by यहाँ पे. Their guest arrived in our taxi. Okay students, next आगे देखिए जी omission of preposition कि हम किन जगहों पे preposition को यूज़ नहीं करेंगे. Prepositions are not used. Example, after verbs denoting advice, command, request, invitation. ऐसे verbs जो एडवाइस बता रहे हैं, कमांड, रिक्वेस्ट और इन्विटेशन, उनके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्रपोजिशन यूज़ नहीं करेंगे. शी हैज़ आस्क्ड मी टू वेट हेयर. शी हैज़ आस्क्ड मी टू वेट हेयर. बिटवीन अ ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इट्स ऑब्जेक्ट. और ट्रांजिटिव वर्ब्स और उसके ऑब्जेक्ट के दरमियान में ही यूज़ करेंगे. ही रिजेंबल्स हिज मदर. बिफोर सर्टेन एक्सप्रेशंस, कोई भी एक्सप्रेशन हो उसको डिस्क्राइब करने से पहले हम इसको यूज़ नहीं करेंगे. आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग. द बिल्डिंग फेसिस ईस्ट. वेट अ मिनट. ट्वाइस इफ़ टू आर मोर वर्ड्स रिक्वायर द सेम प्रपोजिशन. तो कहते हैं कि दो बार अगर कुछ वर्ड्स को एक ही जैसी प्रपोजिशन रिक्वायर्ड हो. ही इज़ कैपेबल एंड कॉन्फिडेंट ऑफ विक्ट्री. तो हम क्या करेंगे, एक जगह पे यूज़ करेंगे, दूसरी जगह पे यूज़ नहीं करेंगे. ही इज़ कैपेबल एंड कॉन्फिडेंट ऑफ विक्ट्री. एक ही जैसी अगर प्रपोजिशन रिक्वायर्ड है तो वो एक टाइम पे यूज़ होगी, दो टाइम पे यूज़ नहीं होगी. नोट है जी, व्हेन डिफरेंट वर्ड्स रिक्वायर डिफरेंट प्रपोजिशन बोथ मस्ट बी यूज़. कि जब डिफरेंट वर्ड्स हैं तो उन्हें डिफरेंट प्रपोजिशन रिक्वायर्ड है तो वो यूज़ हम करेंगे. शी मस्ट प्रिपेयर्ड फॉर एंड वॉज हाईली प्लीज्ड विद द आउटकम. नेक्स्ट आगे हमारी एक्सरसाइज नंबर आई है जो कि इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है. नंबर आई एक्सरसाइज, अ फ्यू ऑफ द सेंटेंसेस बिलो यूज इन करेक्ट प्रपोजिशन. स्पॉट देम एंड रीराइट देम यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन. मैं यहाँ पे आपको जो इसकी रॉन्ग प्रपोजिशन है वो रीड आउट करके बताती हूँ, फिर आपने उसकी जगह जो राइट प्रपोजिशन यूज़ करनी है वो मैंने हाईलाइट की हुई है. नंबर 1 है द शो बिगन्स एट 4 o'clock एंड वी शुड रीच द वेन्यू हाफ एन आवर. ऑफ की जगह हम यूज़ करेंगे इन हाफ एन और इन एडवांस. नंबर 2, शी वॉन्ट टॉक टू मी अंटिल आई प्रॉमिस नेवर टू लव ऑन हर अगेन एट हर अगेन. नंबर 2 में यूज़ होगा ऑन की जगह एट. नंबर 3 में द लेडी सिटिंग एट द कॉर्नर टेबल विद माई मदर इज़ अ फेमस राइटर. ये सेंटेंस ट्रू है, इसमें कोई भी इसमें इनकरेक्ट यूज़ नहीं हुआ, प्रपोजिशन का राइट यूज़ है. नंबर 4, आई वेंट टू सी द फिल्म विद माई लिटिल सिस्टर एंड शी क्राइड मोस्ट बाय द टाइम. एंड शी क्राइड मोस्ट बाय की जगह हम यूज़ करेंगे ऑफ द टाइम. नंबर 5 है जी, द चीफ गेस्ट स्पोक अ फ्यू वर्ड्स
फॉर द ऑडियंस बिफोर द प्रोग्राम बिगिन, यहाँ पे फॉर की जगह हम रिप्लेस करेंगे फॉर को टू के साथ। एमंग ऑल माई कजन्स आई गेट अलॉन्ग बेस्ट बाय नीना, बेस्ट विद नीना, बाय की जगह हम यूज़ करेंगे विद। नेक्स्ट आगे नंबर 7 है, जो द पेंटिंग हैंगिंग अबव द फायर प्लेस वॉज मेड बाय माई फादर, ये बिल्कुल सेंटेंस करेक्ट है, ये रॉन्ग नहीं है। नंबर 8, वॉकिंग along the river bank she saw hundreds to crabs scurrying about, यहाँ पे आएगा hundreds of crabs, hundreds of crabs। नेक्स्ट आगे हमारे पास आ रहा है जी, the rope was tied securely at both ends at a height to about 100 meters, टू की जगह आप यहाँ पे आएगा of about 100 meters। नंबर 10, while we waited for the doctor we watched a boring show on in television, इनकी जगह हम यूज़ करेंगे on television। नेक्स्ट आगे नंबर 11 है, डोंट सेव ऑल योर होमवर्क फॉर द लास्ट फ्यू डेज ऑफ द वेकेशन, ये सेंटेंस आपका राइट है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। नंबर 12, आई पुट अ कॉइन ऑन द बैगर्स बाउल एंड वॉज सरप्राइज टू सी हिम स्माइल, इन ऑन की जगह हम यूज़ करेंगे, राइट वर्ड है हमारे पास इन। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? यहाँ तक तो हमारा आज का लेक्चर पार्ट हो, जिसमें हमने डिस्कस किया प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन को, देन हमने प्रपोजिशनल फ्रेजेस को डिस्कस किया, फिर हमने प्रपोजिशन विद फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डिस्कस किया, और एक्सरसाइज एच है जो उससे रिलेटेड थी, और हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का ओमिशन ऑफ प्रपोजिशन, उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया, प्रपोजिशन की एग्जांपल्स, और उसके बाद हमने एक्सरसाइज आई को कंप्लीट किया करेक्ट यूजेस ऑफ प्रपोजिशन के साथ। यू हैव टू कंप्लीटेड एक्सरसाइज जी, then H or I on your books, and also you have to learn these exercises. Okay students, take care of yourself and Allah Hafiz.